आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके के साथ नेट वाले कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा सूट का फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा नीचे वाला बैक वाला पार्ट है जो है। आपको जो है सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लें। तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक बार फिर भी नाप के दिखाती हूँ। मुझे जो इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 37 इंच की चाहिए और उसकी जो टोटल लंबाई है वो 45 इंच की है। तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, हम इसे अपने साइज़ के हिसाब से बनाएंगे। इसकी लंबाई को कम करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसके दामन पे लेस लग रही है, ये जो लेस है इसे आपको उधेड़ देना है। पीछे जो सिलाई लग रही है ना, इसे आपको उधेड़ देना है। लेस को आपको निकाल के अलग कर लेना है। और ये दोनों पार्ट हमारे फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों पार्ट आपस में अटैच हैं। अब ये जो इसके ऊपर सिलाई लग रही है, इस सिलाई को आपको उधेड़ देना है और इन दोनों पार्टों को आपको अलग कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट जो है मैंने अलग कर दिए हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट है नेट का, तो इसे आपको साइड में रख देना है। आपको सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। और ये जो लेस है ये भी मैंने इसके घेरे से निकाल दी है। सबसे पहले आपको इसकी कटिंग करनी है, फिर स्टिचिंग करनी है, फिर आपको ये लेस जो है इसके घेरे पे लगानी है लंबाई के हिसाब से। तो इसे साइड में रख देना है आपको। और ये जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है इसे आपको डबल में फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी नेट का एक पार्ट है वो 2 इंच एक्स्ट्रा है और एक पार्ट जो है वो 2 इंच कम है। आपको सिर्फ गले का सेंटर देखना है। आपका गला जो है दोनों साइडों में बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ये देखिए। और गले को बराबर रखते हुए आपको उसके अंदर वॉप पिन लगा देनी है। 2 वॉप पिन आपको ऊपर भी लगा देनी है और इसके आपको घेरे में भी 2 वॉप पिन लगा देनी है, ताकि ये नेट जो है बिल्कुल भी सरके ना और हमें निशान लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आपको यहाँ पे शोल्डर के निशान लगाने हैं। जो आपको इसका शोल्डर रखना है वो आपको 7 इंच का रखना है। तो आपको गले से 1/2 इंच ऊपर निशान लगाना है, 7 इंच तक एक सीधा कर देंगे इस निशान को। तो ये हमारे शोल्डर का निशान लग चुका है। फिर इस निशान के नीचे आपको इंची टेप को रखना है और आपको आर्म होल के लिए भी 7 इंच तक ही एक सीधा निशान लगा देना है। और यहाँ से इस निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर यहाँ से आपको इसके शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर देने हैं। फिर यहाँ पे आपको चेस्ट के निशान लगाने हैं। आपकी जितनी भी चेस्ट है आपको उसका चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है हमारी 36 का अगर आप चौथा हिस्सा निकालोगे तो हो गया 9। और आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर आपको आर्म होल वाले निशान पे इंची टेप को रखना है और आपको 7 इंच पे एक सीधा निशान लगाना है। फिर इस निशान की सिलाई में इंची टेप को रखना है। यहाँ पे आपको कमर के निशान लगाने हैं। कमर है हमारी 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 8। यहाँ पे आपको 8 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच का आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर इस निशान पे आपको इंची टेप को रखना है। फिर दोबारा आपको 7 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे आपको हिप के निशान लगाने हैं। हिप है हमारे 40, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है और मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लिया है हिप फोल्ड करने के लिए। फिर आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। आपको इसकी जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए उसके अंदर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो मुझे जो इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 37 इंच की चाहिए। तो मैं यहाँ पे 39 इंच पे निशान लगाऊंगी 2 इंच का मार्जिन लेते हुए। 1/2 इंच कपड़ा तो हमारा ऊपर शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच कपड़ा हमारा घेरा फोल्ड करने में चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इसके घेरे के निशान लगाने हैं। तो मैं जो इसका घेरा रख रही हूँ वो मैं 10 इंच का रख रही हूँ और मैं 1.25 इंच का मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। आप अपने हिसाब से इसका घेरा जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपको ये जो हमारे हिप का निशान है इसे आपको घेरे वाले निशान से मिला देना है, दोनों को, मार्जिन वाले को भी और जो फिटिंग वाला निशान है उसे भी आपको मिला देना है। फिर ये जो हमारे ऊपर निशान लगे हुए हैं कमर के और चेस्ट के, इन दोनों को भी आपको आपस में मिला देना है। फिर आपको इसके आर्म होल की गोलाई कर देनी है। तो गोलाई हो चुकी है। उसके बाद में ये जो निशान लग रहे हैं यहाँ से आपको इसकी कटिंग करनी है, स्टार्ट करनी है। यहाँ तक कटिंग करनी है और यहाँ से लेके यहाँ आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो आपको नेट को लेना है और इसे आपको एक साइड से डबल में फोल्ड कर देना है। फिर आपको फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के देखना है कि बिल्कुल बराबर है या नहीं है। आपको बैक वाले पार्ट को इतना फोल्ड करना है कि वो आपके फ्रंट वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर बैठे। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है। सेम इसी तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। बस बैक वाला पार्ट आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट वाले पार्ट से। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से कटिंग करनी है, आपको स्टार्ट करनी है, बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है आपको यहाँ से।
और यहाँ से आपको नीचे से 1 इंच लंबाई बढ़ा देनी है बैक वाले पार्ट की। तो हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है, तो इसे साइड में रख देंगे और आपको फ्रंट वाले पार्ट को लेना है। इसके आर्म होल की जो है वो आपको गोलाई कर देनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से हम गोलाई करनी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मार्जिन वाला जो निशान है हमारा यहाँ हम मिला देंगे, यहाँ से हम इसकी गोलाई नहीं करेंगे। तो देखिए गोलाई भी हमारी हो चुकी है। फिर आपको इसे साइड में रख देना है। फिर आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो ये हमारी बची हुई नेट है और ये डबल में फोल्ड है। जो उसकी लंबाई है वो 20 इंच है। हमें जो तैयार लंबाई बाजू की चाहिए वो 18 इंच की चाहिए। तो हम 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इतनी नेट को काट के अलग निकाल लेंगे। तो इसका हम जोड़ लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसका आर्म होल कम है। तो आपको इसे 4 ते में फोल्ड कर देना है। और ये नेट हमारी सर के ना यहाँ से इसके अंदर पहले आपको वॉब पिन लगा देनी है, ताकि हमें कटिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो इसकी मोहरी पे वॉब पिन लगा दें आप। फिर आपको ये जो कपड़ा है हमारा नेट का, इसे आपको 4 ते में फोल्ड करना है। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे पहले आपको इस कपड़े को इकसार कर लेना है, उसके बाद में हम इसके अंदर जोड़ लगाएंगे। तो बहुत ही आसानी से जोड़ लग जाएगा और ये जोड़ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आपको इस वाली नेट को 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ा के रखना है, जो हमारी बाजू का कपड़ा है, और इसके अंदर आपको वॉब पिन लगा देनी है, ताकि ये बिल्कुल भी सरके ना। आपको जो यहाँ से इसका आर्म होल रखना है वो आपको 9 इंच का रखना है। तो आपको यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे जो आपको निशान लगाना है वो आपको 3 इंच पे निशान लगाना है अंदर की तरफ को। फिर आपको यहाँ पे ऊपर निशान लगाना है, तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर ये जो 2.5 इंच वाला निशान है इसे आपको 3 इंच वाले निशान से मिला देना है गोलाई देते हुए। ऊपर से भी आपको उसकी गोलाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ पे मोहरी के निशान लगाने हैं। आपको इसकी जितनी भी तैयार मोहरी चाहिए उतने इंच पे निशान लगाना है और आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। फिर इस निशान को आपको यहाँ मिला देना है आर्म होल वाले निशान से इंची टेप की मदद से। फिर आपको इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से इस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद में आपको ये जो वॉब पिन लग रही है इन्हें आपको निकाल देना है। वॉब पिन को निकालने के बाद ये हमारी 2 कली हैं, इन्हें आपको कैंची की मदद से कट कर देना है बीच में से। तो ये हमारी 4 कली हो जाएंगी बाजू के आर्म होल में लगने के लिए। ये जोड़ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ये जोड़, क्योंकि बगल में आएगा। तो हमारी बाजू की जो है कटिंग हो चुकी है। अब आपको अस्तर की कटिंग करनी है। तो ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसे आपको एक साइड से 4 ते में फोल्ड कर देना है। सूट का आपको बैक वाला पार्ट लेना है, उसे आपको इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल बराबर करके रखना है आपको। और इसकी आपको कटिंग कर देनी है। तो मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ मेरी ये जो नेट है अस्तर से कितने इंच एक्स्ट्रा है, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेरी ये जो नेट है अस्तर से 7 इंच एक्स्ट्रा है। आपको यहाँ से इसकी कटिंग करनी है बिल्कुल किनारी से। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद में आपको इसके अंदर से एक पार्ट निकाल के अलग रख देना है और एक पार्ट को आपको डबल में फोल्ड कर देना है। इसके आर्म होल की आपको गोलाई करनी है। तो आपको फ्रंट वाले पार्ट को लेना है, जो नेट का फ्रंट वाला पार्ट है उसके आर्म होल को बिल्कुल इसके ऊपर मिला के रखना है दोनों को। और सेम इसके आर्म होल की जिस तरह से गोलाई हो रही है आपको यहाँ पे निशान लगा देने हैं। फिर इस निशान पे आपको कटिंग कर देनी है। तो आर्म होल की भी गोलाई जो है वो हो चुकी है। तो इसकी जो बाजू है उसके अंदर हम हाफ स्लिप अस्तर की लगाएंगे। तो मैंने ये कपड़ा लिया है, जो उसकी लंबाई है वो 18 इंच है और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 17 इंच है। आपको इस कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर देना है। तो ये कपड़ा हमारा 4 ते में फोल्ड हो चुका है। फिर आपको बाजू को लेना है। बाजू का ये जो आर्म होल है वो आपको यहाँ पे रखना है इस कपड़े के ऊपर इस तरह से। और जो हमने जोड़ लगाने के लिए कपड़ा कट करा था इसके अंदर, वो भी आपको यहाँ पे रखना है। और इसके अंदर आपको सेम इसी तरह से निशान लगा देने, जिस तरह से इसके आर्म होल के निशान लग रहे हैं सेम इसी तरह से आपको निशान लगा देने नीचे वाले कपड़े के अंदर। तो निशान जो है हमारे वो लग चुके हैं। फिर आपको इसे साइड में रख देना है और ये जो निशान है इन्हें आपको अच्छे से गहरा कर लेना है, ताकि कटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ से आपको हाफ इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ से आपको कपड़े को इकसार कर देना है। इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है। हाफ इंच कपड़ा हमारा आर्म होल की सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच कपड़ा हमारा मोहरी फोल्ड करने में चला जाएगा। तो इसकी तैयार लंबाई 6.5 इंच की बैठेगी। फिर ये जो निशान लग रहे हैं इस निशान पे आपको उसकी कटिंग कर देनी है
और यहाँ से भी कटिंग कर देनी है और यहाँ से आपको कपड़ा बिल्कुल इकसार करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग जो हमारी हो चुकी है, फिर आपको यहाँ पे इसके अंदर बीच में कट लगा देना है। तो हमारे जो सूट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती रहे।